चेतावनी जो है वो जाहिर की गई है। कई जिलों में बारिश का दौर आज देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि उत्तराखंड में बारिश का दौर तो ऐसी ही जारी है, लेकिन भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कौन कौन से वो जिले होने वाले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है? वैसे तो प्रदेश के सभी जिलों में जो है वो बारिश होने की संभावनाएं जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन खासतौर पर अगर बात की जाए जहां सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है उसमें देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल, बागेश्वर, इन जगहों पर जो है भारी बारिश जो है वो आज देखने को मिल सकती है। कल देर रात भी जिस तरीके से देहरादून समेत कई जनपदों में भारी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली है, जिसके चलते प्रदेश की कई जगहों पर जो है वो सड़कें बाधित चल रही हैं। कई सड़कों को जो है फिलहाल खोल भी दिया गया है। वहीं बीआरओ की जो टीमें हैं सड़कों को खोलने में जो है वो जुटी हुई है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी प्रदेश के 5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी और सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि खासतौर पर जो चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनको सतर्कता बरतने को लेकर साफ निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी चारधाम यात्रा जाने वाले जो यात्री हैं वो वेदरकास्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें या यात्रा का प्लान बनाएं और उसके बाद यात्रा जो है वो करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्री मानसून जो चल रहा है ऐसे में भारी बारिश जो है प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है। ऐसे में भूस्खलन का खतरा और जिस तरीके से जो तेज हवाएं जिसकी तीव्रता 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चलने वाली है, उससे जो है आम लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वह भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने कई बार बैठकें जिस तरीके से आपदा विभाग की जो है वो ले चुके हैं और ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश जो है वो इस बार दिए गए हैं। बिल्कुल। और उपेंद्र, प्रशासन की टीम की ओर से तैयारियां तो कर ली गई है। बात करें उत्तराखंड के 5 जिलों की तो भारी बारिश को लेकर देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, नैनीताल में जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन की टीम की ओर से किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से आज देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट पर है, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में जिस तरीके से जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। कल जिस तरीके से उत्तरकाशी में भी ये देखा गया कि भागीरथी का जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो वहाँ भी लगातार जिस तरीके से अनाउंसमेंट जो है पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ की ओर से लगातार किया जा रहा है कि जो नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें, ताकि जो अगर नदी का जल स्तर अगर बढ़ता है तो उनको कोई नुकसान ना हो। उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, अनाउंसमेंट लगातार जो है वो किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से जो बीआरओ की जो टीमें हैं, प्रशासन की जो टीमें हैं, जहां पर भी सड़कें बाधित हो रही है या भूस्खलन की स्थिति बन रही है, तो वहां पर बीआरओ की टीमों के द्वारा जो है जेसीबी, पॉकलैंड मशीनों और जो मजदूरों के जरिए जो है सड़कों को जो है साफ जो है वो किया जा रहा है। तो कई ऐसी सड़कें हैं अभी जिस तरीके से 70 से 80 सड़कें ऐसी हैं जो बाधित चल रही थी सुबह से, उनको खोलने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर बीआरओ की जो टीमें हैं वो उसको खोलने में जो है वो जुटी हुई है। उसमें अटल ग्राम सड़क योजनाओं से लेकर जो छोटी बड़ी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे से लेकर तमाम सड़कों जो है जो बाधित चल रही थी, जहाँ जैसे भूस्खलन की स्थिति जहाँ पर बन रही थी, उन सड़कों को जो है खोला जा रहा है। तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से तैयारी की जा रही है हॉस्पिटल में जो आने वाले मरीजों के लिए? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जो मानसून के समय सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया
इस तरीके की बीमारियां सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में जो नगर निगम स्वास्थ्य विभाग है उनकी ओर से भी जो फॉगिंग है वो शहर भर में जो है वो कराई जा रही है। लगातार उनकी टीमें जो है अलग अलग गली मोहल्लों में शहरों में जो है वो घूम रही है, फॉगिंग जो है वो कर रही है। और साथ ही साथ ये भी अपील जो है वो लोगों से की जा रही है कि जो बरसात का पानी है वो अपनी एक जगह पर जो है इकट्ठा ना होने दें, उसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान जो है वो चला रही है। दूसरा, जिस तरीके से जो अगर अस्पतालों की अगर बात की जाए, हालांकि अभी डेंगू और मलेरिया की जो संक्रमण है वो अभी तक फैला नहीं है, उसको लेकर हालांकि तैयारी जो है अस्पताल की ओर से जो है वो की जा रही है। अलग से वार्ड जो है डेंगू और मलेरिया के लेकर जो है वो बना दिए गए हैं, ताकि कोई मरीज अगर डेंगू के और मलेरिया के अगर आते हैं तो उनको जो है अलग वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से डॉक्टरों का ये मानना है कि साफ पानी का उपयोग जो है वो करें, खासतौर पर अभी जो है गंदा पानी बरसात के समय ज़्यादातर आता है तो डायरिया होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में पानी उबाल कर या प्योरीफाई करके जो है वो पानी को पिया जाए। इन तमाम सारे चीज़ों को लेकर जो है हिदायत लगातार जो है वो दी जा रही है। प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र।